नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6, अभिशप्त आत्माएं कली हनुवाणी भाग 2। पिछले भाग में हमने इसी चैप्टर का कुछ अंश देखा और उसमें हमने देखा कि किस तरीके से जो उर्वा है वो ये जानना चाहता है कि सुर और असुर क्या होते हैं। और इसके जवाब में जो मातंग बाबा थे, जो सबसे वृद्ध मातंग हैं, इनके जो सबसे बड़े मुखिया हैं, वो उर्वा से कहते हैं कि जैसे ही चरण पूजा हो जाएगी वैसे ही हनुमान जी सबसे पहले हम सबको इसी सुर और असुर के बारे में ज्ञान देने वाले हैं। ये बात उन्होंने बताई। उसके बाद चरण पूजा की तैयारियां होती हैं, चरण पूजा होती है, हनुमान जी आते हैं और हनुमान जी के सामने सबसे पहला प्रश्न उर्वा यही रखता है कि सुर और असुर क्या होते हैं, किस तरीके से वो प्रभावित करते हैं। तो आइए देखते हैं इस बुक में आगे क्या है। तो ये बुक मेरे पास है, तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ वापस। पिछले वीडियो में जहां पर छोड़ा था उस लाइन को जरा मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मातंगों की पूजा एवं अनुष्ठान का एक मुख्य भाग ज्ञान की वार्ता होती है। उसी वार्ता को शुरू करने के लिए उर्वा ने सबसे पहले अपनी जिज्ञासा चिरंजीवी गुरु के सामने रखी। उसने कहा, हे देव, मुझे नहीं पता कि यह मेरी आत्मा बोल रही है या कोई पराई आत्मा। कृपया हमें विस्तार से बताइए कि कैसे पराई आत्माएं हमारे तन व मन का प्रयोग करती हैं और ऐसा करने के लिए वे क्या ढंग अपनाती हैं। मैं विशेष रूप से अभिशप्त आत्माओं यानी कि सुरों और असुरों के बारे में जानना चाहता हूँ। अपनी जिज्ञासा प्रकट करने के पश्चात उर्वा अपने स्थान पर बैठ गया और सभी मातंग इस विषय पर हनुमान जी की वाणी सुनने लगे। अब हनुमान जी बताना शुरू कर रहे हैं उर्वा को और सभी लोगों को कि सुर और असुर होते क्या हैं। और इनके बारे में पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया। मैंने आपको बताया था कि इसका एक साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। कोई भी चीज जो नेगेटिविटी से प्रेरित है, जो आपको नेगेटिव बनाए रखती है, उससे जल्दी से जल्दी डिटैच होना बहुत जरूरी होता है। और यहाँ पर उसका कारण और उसका निवारण कि किस तरीके से आप उससे दूर रहेंगे, ये सारी चीजें हनुमान जी बताने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में भी हमने एक चीज जरूरी डिस्कस की थी कि जो अ, सुर या असुर होते हैं ये चोरों की तरह भी होते हैं। ये जो आदत लगाने वाले या ये आपको उदास रखने वाले, या अगर आप खुश हैं तो इतना खुश रखने वाले कि खुशी खुशी में आप किसी को उल्टा सीधा बोल दें, ये सारे सुर और असुर, ये जो अभिशप्त आत्माएं होती हैं जिन्हें शरीर नहीं मिलता बेसिकली, ये क्या करती हैं कि आपके शरीर का ही इस्तेमाल करती हैं। और आपके शरीर का इस्तेमाल करके आपको तब तक परेशान रखती हैं जब तक कि आप में ये जागृति नहीं आ जाती, जब तक आप ये सोच नहीं पाते कि मैं अगर बहुत ज्यादा खुश हूं और इस खुशी में दूसरों का अपमान किए जा रहा हूँ, दूसरों की इंसल्ट किए जा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि कोई सुर जो आत्मा है वो मेरे भीतर प्रवेश कर गई। या फिर जब आप उदास हैं और लंबी उदासी चली जा रही है और आपको समझ नहीं आ रहा कि ये डिप्रेशन कब खत्म होगा, या काफी डिप्रेस आप फील कर रहे हैं, बहुत देर से एक ही बात के बारे में सोच रहे हैं, तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये किसी असुर का काम है। वो आपकी उदासी को लंबा खींच के उस उदासी के रस का पान करना चाहता है। ये सारी डिटेल्स अभी हम समझेंगे कि किस तरीके से सुर और असुर किस किस तरह के भावनाओं के रसों का पान करते हैं। सुर जो है वो सकारात्मक रसों के भाव का जो रस का पान करते हैं, और जो असुर होते हैं वो नकारात्मक रसों के नकारात्मक भावों के रस का पान करते हैं। ये सारी चीजें अभी हम समझेंगे। तो आइए देखते हैं हनुमान जी क्या कहते हैं। हनुमान जी कहते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं उर्वा को कि उर्वा, मैंने कल रात एक भक्त के घर पर एक घटना घटित होते देखी। उसका नाम अशोक है। वह रात्रि भोजन कर रहा था। अचानक उसकी आत्मा के स्थान पर एक पराई आत्मा आ गई। उसकी पत्नी उसके सामने ही बैठी थी और उसको देख रही थी। उसे अपनी पति में तब तक कोई परिवर्तन नजर नहीं आया जब तक कि उसके पति ने उससे अचार नहीं मांगा। जैसे ही उसने अचार मांगा, उसने कहा उसकी पत्नी ने कहा, परंतु आपको तो अचार से घृणा है। वह आश्चर्यपूर्वक बोली। तो अशोक बोलता है, तो क्या हुआ, आज मेरा मन कर रहा है अचार खाने का। घर में अचार है या नहीं है? तो वो कहती है, हाँ है, अचार तो है। वह ये बोलती है और अचार लाने के लिए रसोई में चली जाती है। जब तक वह वापस आई तब तक अशोक की आत्मा पुनः उसकी देह में आ गई थी। यानी अशोक के शरीर में एक ऐसी आत्मा आ गई थी जिसने एक इच्छा इसके मन में आरोपित कर दी, किसकी? अचार खाने की। और जैसे ही उसकी पत्नी अचार लेकर के वापस आई, वो आत्मा चली गई और अशोक की आत्मा वापस इस शरीर में आ गई। ये होता रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इसमें बताई गई हैं। अब देखो यहाँ पे वो पत्नी बोलती है, ये लो अचार। वह अचार के बर्तन से थोड़ा सा अचार निकालते हुए बोली। अब यहाँ पर समझने लायक चीज है, ये जरूरी चीज है समझने लायक। अशोक की आत्मा ने उसके तन मन में एक क्षण के लिए मिलान किया। उसके मुख से प्रश्न निकला कि क्या मैंने अचार मांगा था? क्योंकि उसके तन मन में अचार के मांगने की स्मृति पहले से ही थी, तो मिलान सही निकला। इसको अभी हम समझेंगे। आत्मा को उसमें कुछ भी विचित्र नहीं लगा।
उसने प्रसन्नता से अचार का स्वाद लिया। यद्यपि अचार खाने की इच्छा उसकी स्वयं की नहीं थी, वह इच्छा तो एक पराई आत्मा द्वारा प्रेरित की गई थी, रोपित की गई थी। अब इसको समझते हैं। देखिए, अशोक था, ठीक है। अशोक अचार नहीं खाता था। अचानक से उसने अचार मांगा। जब उसने अचार मांगा अपनी पत्नी से, तो जो पराई आत्मा इसके शरीर में आई थी, आत्मा का एक गुण होता है, कोई भी आत्मा हो, चाहे असुर की हो, चाहे सुर की हो, हमारी हो, आपकी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका एक गुण होता है, जिस शरीर में प्रवेश करती है उसी शरीर की स्मृति, यानी जो उसकी याददाश्त होती है, उसको धारण कर लेती है। उसकी जो स्मृति होती है, पुरानी घटनाएं, उसकी उसके जीवन के जो अनुभव हैं, जो उसकी स्मृतियों में है, वो आत्मा भी उसे धारण कर लेती है। वो सारी स्मृतियां उसकी अपनी आत्मा के पास चली जाती है और आत्मा उसी चीज को मानने लगती है कि हाँ, यही स्मृतियां मेरी स्मृतियां हैं। आत्मा उन स्मृतियों को अपनी स्मृतियां समझने लगती है, क्योंकि अभी आत्मा जागृत नहीं है। तो जब ये असुर की आत्मा उसके शरीर में आई, तो उसने अचार मांगा। अचार जब मांगा तो स्मृतियां आत्मा में इकट्ठी नहीं होती, इस बात को याद रखिएगा। जो स्मृति है वो कभी भी आत्मा में इकट्ठी नहीं होती। आत्मा कुछ इकट्ठी करती ही नहीं है, उसे कुछ इकट्ठा करना ही नहीं है, क्योंकि उसके पास सब कुछ है। आत्मा कोई स्मृति, कोई याद अपने अंदर रखती ही नहीं। आत्मा कभी नहीं रखती। ये फिर ये स्मृति रहती कहाँ है? ये स्मृति रहती है आपकी मन में। आपको मैंने अगर आपने हमारे भगवत गीता के वीडियोस देखे हों, अष्टावक्र गीता के वीडियो देखे हों, तो वहां पर हमने आपको समझाया था कि हमारा शरीर किस तरीके से 5 कोशों से बना हुआ है। ठीक है। इन 5 कोशों में से ये 4 हो गए, पांचवा ही बना ही देता हूं। 5 कोशों में से ये जो बीच वाला कोश है, इसको कहते हैं मनोमय कोश। ठीक है। ये जो मनोमय कोश है, ये मन का स्थान है। इसी मन में स्मृतियां बीज स्वरूप केंद्रित रहती हैं। ठीक है। मन का ही काम है स्मृतियों को केंद्रित करना। आत्मा यहाँ है। आत्मा निकल के आत्मा जो है आनंदमय कोश में है। ये अगर आपने फिगर देखा होगा, ये फोटो अगर आपने देखा होगा हमारी पूरे पुरानी वीडियोस में, तो आपको याद आ जाएगा। और नहीं देखा है तो आप पुराना हमारा कोई भी वीडियो देख सकते हैं भगवत गीता से रिलेटेड, वहां पर आपको ये चीज मिल जाएगी। अष्टावक्र गीता देख सकते हैं, वहां पर भी आपको ये मिल जाएगी। अष्टावक्र गीता की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे ही अवेलेबल है। ठीक है। तो जैसे ही आत्मा ये जो आनंदमय कोश में है, ये निकल करके जाती रहती है, नई आत्मा इस जगह पे आती रहती है, अभिशप्त आत्माएं आ जाती हैं, आपकी आत्मा ही वापस आ जाती है। आपकी आत्मा के होते हुए भी अभिशप्त आत्माएं आपके साथ आपको प्रेरित कर सकती हैं, आपके पास आकर के रह सकती हैं, क्योंकि आत्मा अपने आप में पूर्ण है। ऐसा नहीं है कि आत्मा के दूसरी आत्मा के आते ही 2 आत्माएं हो जाएंगी, नहीं। आत्मा स्वभाव से ही पूर्ण है। पूर्ण में पूर्ण मिलाओगे तो वो पूर्ण ही रहेगा। तो पता नहीं चलता आपको। ठीक है। आपको पता नहीं चलता कि कोई और आपके भीतर आ गया है, क्योंकि आप पूर्ण है, आपकी आत्मा पूर्ण है। उस पूर्ण में एक और आत्मा आ गई, वो अभिशप्त आत्मा है। ठीक है। उसने अपने ऊपर लादे हुए हैं। उस वो अभिशप्त आत्मा क्यों है? क्योंकि वो उसके ऊपर मनोमय कोश भी है, वो अपने आप को लेकर के आती है। ठीक है। थोड़ी लाइट चली गई है, चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी। तो मेरा चेहरा नहीं दिख रहा होगा, चेहरा देख के करना भी क्या है। सो जो अभिशप्त आत्मा है, वो यहाँ पर आ जाती है। आने के बाद जो कुछ भी स्मृतियां होती हैं उसकी, वो उन स्मृतियों को यहाँ पे धारण करती है, यहाँ पर स्मृतियों में डाल देती है कि उसने क्या मांगा। जैसे अचार खाने की इच्छा उसने स्मृति में डाल दी, यानी मन में डाल दी। मन में संग्रहित होती हैं स्मृतियां। ठीक है। तो वो स्मृतियां उसने डाल दी और फिर वो चली गई। जब अचार लेकर के उसकी वाइफ वापस आई, तब तक उसकी मूल आत्मा, जो अशोक की अपनी आत्मा थी, वो वापस आ गई। उसकी स्मृति वापस आई। उसने देखा कि मैंने तो मांगा नहीं था, लेकिन आत्मा की प्रवृत्ति है, आत्मा की ये जो है ये कैरेक्टरिस्टिक है कि उसको जो भी आ, जो भी शरीर वो धारण करती है, उस शरीर में जो भी स्मृतियां हैं, उन स्मृतियों को भी वो अपने आप धारण कर लेती है। तो ये स्मृतियां आत्मा ने अपने ऊपर धारण कर ली। जो अशोक की आत्मा वापस आई, तो उसे तुरंत ऐसा लगा कि मैंने ही अचार मांगा था, जबकि वो किसी और के द्वारा आरोपित की गई थी। तो ये आपको समझ में आया। आत्मा कभी भी स्मृतियां धारण नहीं करती। स्मृतियां किसके पास होती हैं? मन में होती हैं। स्मृतियां मन धारण करता है। अगर एक आत्मा चली जाती है, दूसरी आत्मा इस शरीर में आती है, तो उस आत्मा के लिए भी यही स्मृतियां, जो कि इस शरीर की स्मृतियां हैं, यही स्मृतियां उसकी अपनी स्मृतियां बन जाती हैं। ठीक है। ये इस तरीके से काम करती हैं। तो ये स्मृतियों को इस तरीके से प्रेरित करती हैं। ठीक है। इस तरीके से ये काम करती हैं। अब आइए देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। आगे ये कहा जा रहा है, प्रायः पराई आत्माएं जिस भी तन मन में अतिक्रमण करती हैं, उसी के अनुसार ढल जाती हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया। इसलिए मूल आत्मा को कोई आशंका नहीं होती। यदि पराई आत्माएं तन मन में कोई थोड़ा बहुत परिवर्तन लाती भी हैं, तो मूल आत्माएं या तो उसको अनदेखा कर देती हैं, या उसको स्वाभाविक मान लेती हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया था। अशोक की आत्मा के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने एक रोपित इच्छा को अपनी इच्छा मान लिया। आत्माओं की ऐसी अदला बदली एक साधारण बात है। भक्तों को समस्या से बचाने के लिए मैं, यानी कि हनुमान जी कह रहे हैं, मैं भी कई बार ऐसी अदला बदली का कारण बनता हूँ। कल, अब उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि कल उर्मी की आत्मा ने एक राम नारायण नामक वृद्ध व्यक्ति की आत्मा के साथ अदला बदली की थी।
बाबा जैसे ज्ञानियों को छोड़कर आप में से किसी ने उसमें कोई परिवर्तन अनुभव नहीं किया। इसलिए ऐसी अदला बदली में कोई हानि नहीं है। यदि ऐसी अदला बदली देवताओं द्वारा कराई जाए तो उससे मूल आत्माओं और पराई आत्माओं दोनों का ही भला होता है। ठीक है, आगे इसको डिटेल में समझेंगे। समस्या तब खड़ी होती है जब पराई आत्माएं अपने स्वयं के कर्मों और इच्छाओं को अतिक्रमण किए हुए तन मन पर थोपने लगती हैं। आई रिपीट, समस्या तब पैदा होती है जब पराई आत्माएं यानी सुर और असुर अपने स्वयं के कर्मों और इच्छाओं को अतिक्रमण किए हुए यानी जिस शरीर पे इन्होंने कब्जा किया है उस शरीर पे थोपने लगती हैं। पराई आत्माओं में जो अभिशप्त आत्माएं होती हैं यानी कि जो कि सुर और असुर होती हैं, वे ऐसा करने के लिए कुख्यात हैं। यानी वो तो ऐसा करती ही करती हैं, अपनी इच्छाओं को वो थोपती हैं। जैसे उन्हें बुरे रस का पान करना है किसी के कष्ट के रस का पान करना है तो असुर आ जाएंगे। अगर कोई सुर है आत्मा तो वो क्या करेगी, अच्छे रस का पान करना है तो वो उस शरीर में आ जाएगी और अपनी इच्छा डालने की उस पर कोशिश करेगी। जैसे अचार खाने की इच्छा डालने की कोशिश की गई थी एक आत्मा के द्वारा। ठीक है, साधारण आत्माएं जिस भी तन मन के साथ जुड़ती हैं उसी को अपना मान लेती हैं। उस तन मन में जो भी भावनाएं पैदा होती हैं, चाहे वे सकारात्मक हो या नकारात्मक, उसी को वे अनुभव करती हैं। जब तन मन बेकार हो जाता है और अंततः मर जाता है, तभी वे कोई दूसरा तन मन धारण करती हैं, दूसरा जन्म लेती हैं। परंतु अभिशप्त आत्माएं अलग ढंग से तन मन के साथ जुड़ती हैं। अब अभिशप्त आत्माओं के बारे में सुनिए। सुर आत्माएं केवल जीवन के सकारात्मक रसों का पान करती हैं और असुर आत्माएं जीवन के केवल नकारात्मक रसों का पान करती हैं। अभी हम देखेंगे कि वो रस कौन से हैं। ऐसा करने के लिए वे एक तन मन से दूसरे तन मन में लगातार भटकती रहती हैं। किसी एक तन मन में सकारात्मकता, नकारात्मकता और उदासीनता के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। एक ही शरीर में आप तो ये अनुभव कर सकते हैं कि कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, अलग अलग घटनाओं के कारण। इसलिए वे एक तन मन में अधिक समय तक नहीं टिकती। इसलिए नहीं टिकती क्योंकि जो असुर है अगर वो थोड़ी देर तक टिका तो तभी तक टिकेगा जब तक कि उसके मन में नकारात्मक भाव हैं। उन नकारात्मक रसों का पान करेगा और उसके बाद वो चला जाएगा। फिर जब वो सकारात्मकता में घुसेगा तो सुर आएंगे, फिर वो उसके सकारात्मक रसों का पान करेंगे और फिर उसको छोड़ देंगे। इसी तरीके से ये आते और जाते रहते हैं। ये अभिशप्त आत्माएं ये इस तरीके से काम करती हैं। अब आगे बताया जा रहा है कि कौन से रस निगेटिव हैं, नकारात्मक हैं। भय, क्रोध, विषाद, घिन, सदमा, चिंता, निष्ठुरता आदि मानव जीवन के नकारात्मक रस हैं। कल्पना करो कि कोई असुर है। वह किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान करता है जो भयभीत है। वह उसके तन मन में घुसकर उसके भय का रस पीता है। असुर है, वो नकारात्मक भावों का रस पिएगा। भय एक नकारात्मक भाव है। वह उसके भय को जहां तक हो सके लंबा खींचने का प्रयास करता है। जब भय नहीं रहता तब वह उसके तन मन को त्याग देता है। तत्पश्चात वह अपने अगले लक्ष्य की खोज करता है। मान लो उसे कोई विषादग्रस्त यानी कि जो डिप्रेस्ड आदमी है वो मिलता है। वह उसके तन मन में घुसकर विषाद का यानी डिप्रेशन का रस पीता है और उसे लंबा खींचने का प्रयास करता है। जब उस तन मन में विषाद नहीं रहता तो वह उसको त्याग देता है। तत्पश्चात वह आगे नए तन मन की खोज करता है जो भयभीत हो या क्रोधित हो या विषादग्रस्त हो या घिन्न से भरा हो या सदमे में हो या चिंताग्रस्त हो या फिर बड़ा ही निष्ठुर हो, क्योंकि ये सब क्या है, नकारात्मक भाव हैं। इसलिए जो असुर है वो ऐसे ही व्यक्ति के भीतर जाने का प्रयास करता है जिसके अंदर ये भाव हो। और इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो भले लोग होते हैं, उनके शरीर पर सुरों और असुरों का कब्जा आसानी से होता है। होता यह है कि जो अच्छे लोग होते हैं उनके काम बड़े सीधे होते हैं, लेकिन वो आशंकाओं से ग्रस्त रहते हैं। किस तरह की आशंकाओं से? जैसे कोई शरीफ आदमी हो, उसकी कोई जवान बेटी है। शहर में जिस जगह में कॉलोनी में जहां वो रह रहा है वहां एक से एक गुंडे भरे पड़े हैं जो उसकी बेटी को आते जाते जो है गलत निगाह से देखते हैं। अब उसके अंदर चिंता भरी रहती है, हे भगवान कहीं ऐसा ना हो कि कोई कुछ छेड़खानी कर दे या कोई कुछ कह दे या मेरी बेटी किसी को जवाब दे दे, कोई दुर्घटना ना हो जाए मेरी बेटी के साथ। ये बातें लगातार, ये जो शंकाएं हैं, ये जो चिंताएं हैं, उसके भीतर आती रहती। इन चिंताओं के बार बार आने से क्या होता है, असुरों को जगह बनाने का मौका मिल जाता है। क्योंकि ये चिंताएं क्या है, ये निगेटिविटी है। इस निगेटिविटी की वजह से, इस निगेटिविटी के माहौल में किसको आनंद मिलेगा? असुरों को आनंद मिलेगा। वो लड़के तो असुर हैं ही। यही लड़के जो कि छेड़खानी कर रहे हैं, जिन्हें आनंद आ रहा है लड़की को छेड़ने में, उल्टा सीधा बोलने में, यही लड़के जब मर जाएंगे, अगर इनको शरीर नहीं मिला और ये असुर बन गए, इनको शरीर नहीं मिला, तो ये ऐसे ही दुखों के रस का पान करने के लिए, क्योंकि शरीर नहीं है तो दूसरे शरीरों में घूमेंगे और वो अच्छे शरीर खोजेंगे जिनमें आसानी से इन रसों का उत्पादन हो सकता है। ठीक है, और वो शरीर होते हैं अधिकतर शरीफ लोगों के शरीर। इसीलिए कभी भी आप नेगेटिव मत सोचिएगा। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव सोचने से जो है नेगेटिव हो ही जाएगा, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा तब होते हैं जब आप एक अच्छी आत्मा हो।
जब आप एक आध्यात्मिक आत्मा हो जो आध्यात्मिकता में आगे बढ़ी हुई है, तो उसके साथ इसके होने के या अनिष्ट की जो चिंताएं होती हैं, उन अनिष्ट की चिंताओं के परेशान करने के, कष्ट देने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ऐसा होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो सही आदमी होता है अक्सर वो तकलीफ उठाता दिखता है। कारण यही है, उसको कारण नहीं पता होता कि ये तकलीफें वो क्यों उठा रहा है। इन तकलीफों को उठाने का उसका एकमात्र कारण होता है कि वो जो चिंताएं करता है, वो जो मन में जरा जरा सी बातों से दुखी हो जाता है कि मैं शरीफ आदमी हूं, मुझे पूरी दुनिया तंग क्यों कर रही है। अच्छी बात है वो शरीफ आदमी है, तंग क्यों कर रही है, लेकिन ये जो दुख है मुझे तंग क्यों कर रही है। यही तो असुरों के लिए बहुत अच्छी जगह है। यही तो असुरों के लिए एक उपजाऊ भूमि है। और आप एक उपजाऊ भूमि बन जाते हैं और आपके अंदर ये असुर प्रवेश कर जाते हैं। कोई गुंडा बदमाश हो, उसकी बेटी को कोई छेड़े, वो तो शाम को जाएगा, एक लठ उठाएगा, 10-12 को पीटेगा, निकल आएगा। ज्यादा बड़ा गुंडा हुआ तो गोली वोली मार देगा, लाश वाश गायब करवा देगा। ठीक है। तो उसे कोई चिंता ही नहीं है। तो बुरे आदमी को ये विषाद, ये समस्याएं ज्यादा देर तक नहीं करती। वो नई नई समस्याओं को अपने लिए खड़ा करता है, और क्योंकि उसके पास अच्छे आचरण है ही नहीं, वो इस तरह की चीजें सोचता ही नहीं कि अच्छा आचरण कैसे किया जाए। किसी को तकलीफ पहुंचाना या समस्याओं को दूसरे तरीके से ढल करना वो जानता ही नहीं। वो तकलीफ देकर ही, सठे साठ्यम समाचरित, या फिर वो क्रूरता करके ही अपनी समस्याओं को हल कर लेना चाहता है। तो उसको कोई समस्या होती ही नहीं है, क्योंकि असुर उसके दिमाग में बैठेगा ही नहीं आके, क्योंकि उसने अपनी जमीन को असुरों के आने लायक बनाया ही नहीं है। उसने अपने मन को असुरों, अपने शरीर को, अपनी जीवात्मा को इस लायक बनाया ही नहीं है कोई असुर आके उसके भीतर बैठे। क्योंकि असुर तो तब बैठेगा ना जब थोड़ा सा भाव आपका लंबा खिंचे, कि और भाव तब खिंचेगा जब आप मजबूर हो। और जो आदमी ये सोचता है कि मैं मजबूर नहीं हूं, मैं तो जाऊंगा गोली मार दूंगा, या लठ लठ लेके जाऊंगा, पीट दूंगा, मैं भी गुंडा हूं, फिर वो क्या करेगा, उसके मन में ये भाव आएंगे ही नहीं। वो तो जाएगा, थोड़ी देर का क्रोध होगा, जाके पीट पाट के निपटा के चला आएगा, घर आके एक बोतल लगाए, कहेगा देख लिया आज तो उसको। उसे आएगा ही नहीं। लेकिन जो शरीफ आदमी है वो चिंता में है, हम तो बदमाश नहीं है, हम तो शरीफ लोग हैं, हमारी बेटी हमारे बच्चों को कोई नुकसान न पहुंचा दे। इस आशंका में वो ग्रस्त रहता है, और इसीलिए तरह तरह की अनिष्टकारी छोटी छोटी घटनाएं, छोटे छोटे अपशकुन इनके जीवन में होते रहते हैं। ये आप अनुभव कर सकते हैं, किसी से भी पूछिएगा, या आपका भी अपना अनुभव रहा होगा, ये होता है। अब आइए आगे देखते हैं क्या बातें बताई जा रही हैं। आगे हनुमान जी बताते हैं, हर्ष, विश्वास, आशा, सुखद आश्चर्य, सहानुभूति आदि मानव जीवन के सकारात्मक रस हैं। सुर ऐसे व्यक्तियों की खोज में रहते हैं जो सकारात्मक मानसिक स्थिति से गुजर रहे हों। वे उनके तन मन में जगह बनाकर सकारात्मक रसों का पान करते हैं, और सकारात्मक स्थिति को जितना लंबा खींच सकते हैं खींचते हैं। अभिशप्त आत्माएं यदि एक बार किसी के तन मन का प्रयोग कर लेती हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा, तो बार बार उसके तन मन का प्रयोग करती हैं। वही जो हम डिस्कस कर रहे थे। क्योंकि किसी एक के शरीर का अगर इस्तेमाल कर लेती हैं, तो वो समझ जाती हैं कि इसके यहाँ आना आसान है, और बार बार उसकी उदासी को, उसकी चिंताओं को लंबा खींचती है। अगर कोई व्यक्ति परेशान है अपने बच्चों की तरफ से, तो दूसरे तरह के अनिष्टकारी विचार भी उसके मन में आने लगते हैं। तरह तरह की अनिष्टकारी बातें उसके मन में आने लगती हैं। खासकर माताओं के मन में ये ज्यादा आती हैं। जो माताएं भक्त हो, ईश्वर की भक्त हो, तुरंत भगवान के सामने खड़ी हो जाती हैं, हे भगवान मेरे पुत्र की रक्षा करना, मेरे बच्चों की रक्षा करना। वहां से निकलती हैं, जब भगवान के पास से आकर के बैठती हैं, तब भी मन में चिंताएं चलती रहती हैं। भगवान के सामने से आकर के बैठने के बाद, प्रार्थना करने के बाद भी मन में चिंताएं चलना, इसका मतलब है कि आपका विश्वास कमजोर है। और उसके बाद क्या होता है कि वो असुर फिर से आप पे अटैक कर देते हैं, क्योंकि आपकी चिंता तो अभी बनी हुई है, आप सोफे पे अलग बैठ गए हो आके, और अब आकर के वापस जो है वो बुरी आत्माएं फिर से आपके ऊपर कब्जा करेंगी। ठीक है। तो यही बताया जा रहा है कि अभिशप्त आत्माएं इसी तरीके से अपने जाल में उलझा करके बार बार एक ही शरीर का प्रयोग करती हैं, अगर उन्होंने एक बार उस शरीर का प्रयोग कर लिया है। उन्हें यदि एक बार रस का स्वाद किसी तन मन के माध्यम से मिल गया, तो वे उसी तन मन के आसपास मंडराती रहती हैं और अवसर खोजती रहती हैं। इतना ही नहीं, वे अपने लिए अवसर बनाती भी हैं। उदास होना, एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, उदास होना एक साधारण सी मानवीय बात है, और यदि उस उदासी के कड़वे रस को पीने के लिए कोई असुर आपके तन मन में जगह बनाता है, तो इसमें कोई हानि की बात भी नहीं है। हानि तब होती है जब असुर आपको लगातार उदास बनाए रखता है। वह आपके मन में नकारात्मक विचार भरने का प्रयास करता है, ताकि आपको वहां भी समस्याएं दिखाई देने लगें जहां समस्या का निशान है ही नहीं। किसी के ऊपर विश्वास करना मानवीय स्वभाव है, और इसमें कोई हानि की बात नहीं है। यदि कोई सुर उस विश्वास के, क्योंकि विश्वास का रस जो है सुर पीते हैं, यदि कोई सुर उस विश्वास के रस को पीने के लिए आपके तन मन में जगह बनाए, तो इसमें कोई ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं है। हानि तब होती है जब वह सुर आपके विश्वास को अंधविश्वास में बदल देता है। वह आपके मन में ऐसे सकारात्मक विचार डालता है कि आप अपने शत्रुओं पर भी विश्वास करने लगते हैं। क्रोधित होना भी एक मानवीय स्वभाव है, और इसमें कोई हानि नहीं है। यदि कोई असुर क्रोध का उबलता रस पीने के लिए किसी तन मन के साथ जुड़ जाए,
हानि तब होती है जब असुर आपके तन मन को अपने अधीन कर लेते हैं, आपके मन में विचार रोपित करते हैं और आपके क्रोध का प्रयोग अन्य नकारात्मक घटनाओं के बीज के रूप में करने लगते हैं। क्योंकि दूसरी नकारात्मक घटनाएं जब वो पैदा करेंगे, तो उन नकारात्मक घटनाओं के बाद और फंसोगे तो और तकलीफ में आओगे, तो और दुख होगा, और दुख होगा तो उस दुख का रस का पान करने में उन्हें आनंद आएगा। उन्हें कोई मतलब नहीं है आपके जीवन में क्या चल रहा है, उन्हें सिर्फ इससे मतलब है कि दुख के रस का पान मुझे करना है। उसके लिए आपके जीवन में जितनी कठिनाई आ रही है, उस कठिनाई को जितना लंबा खींच सकते हैं वो खींचते हैं। आप पुतले हो, आपके पास कंट्रोल है, फिर भी आप पुतले हो। इस चीज को जानने के बाद भी यदि आप पुतले बने रहते हो तो आपकी गलती है। ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपके भीतर से ये जो अज्ञान है, आपके भीतर से जो ये समस्या है, ये निकल जाएगी और निकल जानी चाहिए। और इसका सूत्र केवल एक है कि आपको पूर्ण विश्वास करके, हनुमान जी पर पूर्ण विश्वास करके जो कुछ भी यहाँ कहा जा रहा है उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या है। अब एग्जाम्पल दिया जा रहा है, स्वादिष्ट मिठाइयां खाना मनुष्य का स्वभाव है और इसमें कोई हानि की बात नहीं है यदि कोई सुर भी आपके तन मन के साथ जुड़कर उन मिठाइयों का स्वाद चखना चाहे। हानि तब होती है जब वे आपके कभी कभार के आनंद को लत बना देते हैं। सुरों की बात हो रही है अब। मान लीजिए आप मिठाई खाते हैं, मिठाई खाने पे आपको आनंद आता है। आनंद क्या है? एक तरीके का पॉजिटिव रस है। इस पॉजिटिव रस का पान कौन करेगा? सुर करेगा, क्योंकि असुर केवल निगेटिव रसों का पान करते हैं। तो सुर जब ये पॉजिटिव रसों का पान करने आता है, जैसे आप मिठाई खाने के शौकीन हैं, तो मीठा खाने पे आपको आनंद मिलता है, लेकिन ये सुर क्या करेगा? जैसे ही आप आनंद की अनुभूति करेंगे, आपके पास आएगा, उस रस का पान करेगा, उस भाव के रस का पान करेगा और इस चीज को लंबा खींचने की कोशिश करेगा। लंबा खींचने के लिए वो क्या करेगा? वो आपको लत लगाएगा, किसकी? मिठाई खाने की। जिस जो मिठाई आपको पसंद है उसकी लत लगाएगा। इसलिए अगर आपको किसी चीज की लत है, भले ही सिगरेट पीने की लत है, भले ही शराब पीने की लत है, भले ही आपको मिठाइयां खाने की लत है और आपका डायबिटीज बढ़ता जा रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। इस आदत को छोड़ने का यदि आपने संकल्प लिया है, कुछ नहीं करना है। जब भी अगर आप शराब सिगरेट के शौकीन है या शराब के शौकीन है, आपको लगता है कि अब मुझे छोड़ना है, वैसे ही आप क्या करिए, जब भी आपके मन में विचार आए कि सिगरेट पीने चलें क्या, तलब उठे, वैसे ही आप ध्यान करिए इस कहानी को, इस विचार को, कि जो सुर है वो आपके जो अंदर हर्ष का भाव है या आनंद का भाव है, उसके रस का पान करना चाहते हैं। इसीलिए वो आपको इस आदत में बनाए रखना चाहते हैं। जैसे ही आप ये विचार करेंगे, मेरा यकीन मानिए, लिख करके रख लीजिए, और नहीं हो ऐसा तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि नहीं भाई तुमने गप मारी थी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप मुझे बता दीजिएगा अगर ऐसा ना हो। आप जैसे ही ये सोचेंगे, वैसे ही आपकी तलब आश्चर्यजनक रूप से काफी लेवल तक नीचे आ जाएगी। इस लेवल तक आ जाएगी कि आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये होता है जो मैं कह रहा हूं, इसे निश्चित रूप से मजाक मत मानिए, इसे कहीं से भी मेरे मन का भ्रम मत समझिए, ये करके देखिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अगर आपको डायबिटीज है, मिठाइयां खाने का बड़ा मन करता है, आप कुछ मत करिए। आप सीधे सीधे जैसे ही मिठाई खाने की क्रेविंग हो, इस कहानी को याद रखिए। इस कहानी को याद रखने का ही फायदा है कि ये कहानी घंटी की तरह काम आएगी। जैसे ही आपको कोई मिठाई खाने की इच्छा हो और आपको पता है कि आपका स्वास्थ्य गिर रहा है मिठाइयों की वजह से, तो आप सीधे सीधे क्या करिए, तुरंत ही इस कहानी के बारे में सोचिए कि हाँ ऐसा होता है। इस विचार को सोचिए कि ऐसा होता है, कोई सुर है जो इस मीठे को खाने के बाद जो मुझे आनंद होता है, उस आनंद के रस का पान करना चाहता है, इसीलिए मुझे मिठाइयों की तरफ ले जा रहा है। जैसे ही आप ये सोचेंगे, वैसे ही आपकी मिठाई की तलब काफी हद तक नीचे आ जाएगी। इतनी नीचे आ जाएगी कि आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं और आप फिर कंट्रोल कर ले जाएंगे। मुझे चाय पीने का बहुत शौक था। बहुत दिनों तक मैंने चाय पी, दिन में 5 6 7 8 बार पीता था, कभी कभी 10 बार भी हो जाती थी। अभी 2 4 महीने पहले मुझे प्रॉब्लम हुई, किस चीज की? गैस की, एसिडिटी की। तो मुझे समझ में आया और डॉक्टर्स ने भी बताया कि यार आप अगर चाय पीते हो तो ये एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको रहेगी, आप चाय छोड़ दीजिए, धीरे धीरे करके छोड़ दीजिएगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने चाय को अचानक से छोड़ दिया। आज पी है, कल से छोड़ दिया। ऐसे ही, ऐसे ही छोड़ा है। ठीक है। सो आप भी, ये सिद्ध तरीका है, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं आपसे, करके देखिए इसे। ये बहुत मुश्किल से जो ये ज्ञान है हमारे बीच आया है, इसका लाभ उठाइए। ठीक है। तुरंत सोचिए कि हाँ ये सुर है जो मेरे सकारात्मक भावों के रस का पान करना चाहता है। यदि आप सिगरेट के शौकीन हैं, यदि आप शराब के शौकीन हैं, किसी भी चीज के शौकीन हैं, आप इसको करके देखिए, मेरे कहने पे करके देखिए। और अगर ना हो, वाकई में आपको लाभ ना हो, तो आप लिख सकते हैं, कमेंट में लिख दीजिएगा। अगर आपकी ही मर्जी है कि नहीं मैं तो पीऊंगा ही,
तो फिर बात अलग है। लेकिन फायदा फिर भी होगा कि आप अपनी इच्छा से पी पाएंगे। सिगरेट आपको नहीं पिएगी, आप सिगरेट को पिएंगे और धीरे धीरे करके आप छोड़ने में सफल भी हो जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं आगे है क्या है। किसी विषय में निष्ठापूर्वक विश्वास करना भी एक मानवीय स्वभाव है। जैसे अपने धर्म में हमारा विश्वास है। हानि तब होती है जब असुर आपके मन पर नियंत्रण करके आपको अंधा बना देते हैं, जिससे आप अन्य जनों के विश्वास की खिल्ली उड़ाकर घृणा के रस का पान करने लगते हैं। ये असुरों की बात बताई जा रही है। आपका एक विश्वास है, आपका एक धर्म है, आपका धर्म कुछ कहता है, दूसरों के धर्म की मान्यताएं कुछ और हैं। आप उनका मजाक उड़ाते हैं, ये असुर करवाते हैं। आप मजाक उड़ाते हैं और उनके प्रति जो घृणा है उसके रस का पान आपके भीतर जो असुर आया है वो करता है। जैसे ही ये हो आपके जीवन में, तुरंत इस कहानी को याद करिए, आप तुरंत ही शांत हो जाएंगे। आपको तुरंत ही लगेगा ओह घंटी बजी, कि नहीं करना है। ठीक है, ये चीज होती है। अब हम आगे देखते हैं। अभिशप्त आत्माओं यानी कि सुरों और असुरों के तीन प्रकार हैं और उनसे छुटकारा पाने के भी तीन रास्ते हैं। किस तरह की आत्माएं हैं? तीन तरीके की। एक होती है चोर आत्माएं। कुछ अभिशप्त आत्माएं चोरों की तरह होती हैं, जो मूल आत्मा में, यानी आपकी जो अपनी आत्मा है, जैसे अशोक की आत्मा थी, उसकी अपनी आत्मा थी, दूसरी आत्मा आकर के उसमें घुस गई असुर की। तो मूल आत्मा किसकी आत्मा है? अशोक की आत्मा है, अपनी आत्मा। और असुर आत्मा कौन सी थी? जो घुसपैठिया है। तो मूल आत्मा में अगर थोड़ी सी भी जागृति आती है तो वो भाग खड़ी होती है। जागृति आने का मतलब क्या है? अवेयरनेस, कि ये असुर है जो मुझसे कुछ करवाना चाहता है। ओह ये तो असुर है, जैसे ही आप सोचेंगे, इसी को जागृति कहते हैं, इसी को अवेयरनेस कहते हैं। कुछ अभिशप्त आत्माएं चोरों की तरह होती हैं, जो मूल आत्मा में थोड़ी सी जागृति आते ही भाग खड़ी होती हैं। जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं वह उस घंटी की तरह काम करेगा, जो सुर और असुरों का संकट पाते ही आपके मन में बजने लगेगी। उदाहरण के लिए, यदि उदासी आपकी लंबे समय तक चलती है तो आप समझ जाओगे कि किसी असुर ने आपके तन मन पर डेरा डाला हुआ है। यह चेतना उनको आपके तन मन से भगाने के लिए पर्याप्त है। वही चोरों वाली कहानी, जैसे ही चौकीदार बोलेगा, जागेगा, कि कहीं कोई चोर तो नहीं है, जागते रहो, जैसे ही वो बोलेगा, जैसे ही आप जागोगे कि अरे ये तो असुर हो सकते हैं जो मुझे उदास बनाए हुए हैं बहुत देर से, वैसे ही क्या होगा, वो असुर भाग जाएगा। जागृति आते ही असुर भाग जाता है। चोरों वाले जो असुर होते हैं, उनकी चोरों वाली जो अभिशप्त आत्माएं होती हैं, उनकी ये उनका ये तरीका है भगाने का। उसी तरीके से मिठाई खाने की लत है। आप तुरंत सोचिए कि ये कोई सुर है जो सकारात्मक रसों का पान करना चाह रहा है। आपको उन अभिशप्त आत्माओं के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है जो आपके तन मन पर नहीं, अपितु आप जिन तनों के जनों के संपर्क में हैं उनके तन मन पर डेरा डाले हुए हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका कोई मित्र लगातार किसी के बारे में शिकायत कर रहा है तो आप समझ जाइए कि वह असुरों के नियंत्रण में है। यह समझ आपको उनसे सुरक्षित रखेगी। इस समझ के अभाव में वे असुर आपके तन मन पर भी डेरा डाल सकते हैं। यदि आपके मित्र को किसी चीज की लत है तो समझ जाइए कि उसके तन मन में सुरों का वास है। यह समझ ही आपको उनसे और उनकी लत से सुरक्षित रखेगी। और उनको भी अगर आप समझा सकते हैं तो वो भी अपनी लत को छोड़ पाएंगे। अतः जो अभिशप्त आत्माएं चोरों जैसी होती हैं, उनसे सचेत रहना ही पर्याप्त है। यानी इस बारे में जानना कि ऐसी आत्माएं होती हैं जो हमें इस तरीके से आदतों में ढाल देती हैं, इसका जानना ही पर्याप्त है। अगर आप इतना जान गए हैं और आपको पूरा विश्वास है तो आज से ये चीजें आपको परेशान नहीं करेंगी। ठीक है, जो आदतें हमने समझी हैं वो आपको परेशान नहीं करेंगी। कुछ सुर और असुर ठग जैसे होते हैं, ये दूसरे तरह की है। वे आपके तन मन को वश में करने के लिए आपको मूर्ख बनाते हैं। मान लीजिए कि आप कुत्तों से घृणा करते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि आप कुत्तों से घृणा करते हैं। किसी भी चीज के प्रति लगातार घृणा करना तन मन में असुरों की उपस्थिति का सूचक है। असुर आपके संसार को कुछ इस तरह से रंग देते हैं कि आपको ऐसी घटनाएं दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं कि आपकी घृणा पर औचित्य का ठप्पा लगा देती हैं। जैसे कुत्तों द्वारा मनुष्यों को नोच खाने के समाचार आप तक पहुंचने लगते हैं। उनके बारे में पता लगना लगता है जो कुत्तों के द्वारा काटने से भयानक मौत मरे हैं। इन सब के कारण आपकी घृणा एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाती है कि आप कुत्तों को मारने और उन्हें नुकसान पहुंचाने को अपने जीवन का उद्देश्य समझने लगते हैं। बाहरी संसार असीमित है, आप केवल इसका एक सीमित प्रारूप ही देख पाते हैं। यदि आपके तन मन पर असुरों का निवास है तो आप वही देखेंगे जो असुरों के लिए लाभकारी है। वे आपको ऐसी घटनाएं दिखाएंगे जिससे आपके जीवन में उन नकारात्मक रसों का उत्पादन होगा जिसको वो पीना चाहते हैं। वे आपको यह भी विश्वास करा देंगे कि जो आप देख रहे हैं वही पूर्ण संसार है,
घृणा के अलावा अन्य नकारात्मक जीवन रस जैसे क्रोध, भय, घिन, चिंता, सदमा, निष्ठुरता, इनका भी उत्पादन शुरू हो जाएगा। इससे आपके मन में निवास कर रहे असुरों की संख्या लगातार बढ़ती चली जाएगी और आपकी मूल आत्मा कोई अंधेरा कोना पकड़ करके चुपचाप सोती रहेगी, यानी आपकी आत्मा सुसुप्त रहेगी और आप अभिशप्त आत्माओं को ही अपनी आत्मा मानने लगेंगे और वो आपकी आदतें बन जाएंगी। आपकी जितनी भी सकारात्मक और नकारात्मक आदतें हैं उन्हें आप सुर और असुर समझ सकते हैं। ऐसे सुरों तथा असुरों से मुक्ति पाने के लिए आपको अपने दृष्टिकोण को नकारना होगा। आपको यह भी नकारना होगा कि आप जो देख रहे हैं वही वास्तविकता है। आपके संसार में घटित हो रही सभी घटनाएं और आपके संसार में निवास कर रहे सभी मनुष्य भी आपके दृष्टिकोण की पुष्टि करें तो भी उसको आपको नकारना होगा। यानी अगर कोई कहे भी, कुत्तों के प्रति और घृणा आपके मन में पैदा करे भी, तो भी आप नकारते जाइए, ये कहते हुए कि ये संपूर्ण सत्य नहीं है। हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि कुत्ते बहुत ही घृणित और इस तरह के हैं कि वो मार ही दिए जाएं और मनुष्यों को नोच करके खाते हैं तो वो नफरत करने के ही लायक हैं। सदैव ये सत्य नहीं है। आपको ये नकारना होगा कि जो आपके दिमाग में भरा जा रहा है कि वो तो नफरत के ही लायक है, मार दिए जाने लायक है, इससे आपको दूर रहना सीखना होगा। नकारना होगा कि ये सत्य नहीं हो सकता, ये पूर्ण सत्य नहीं हो सकता जो मैं सोच रहा हूँ। इस तरीके से नकारना होगा। आप इनकी पहचान समझ गए अब कि ठग प्रकार के असुर कैसे लाते हैं। समाचार पत्रों में, टीवी में आपकी नजर उसी समय समाचार पत्र पे, उसी पेज पे जाएगी, टीवी में उसी न्यूज के समय आप पहुंचेंगे जहां पे ऐसी खबरें चल रही हो। ठीक है, अचानक से ही वो चीजें आने लगेंगी। तो यहीं पे यही बताया जा रहा है यहाँ पर हनुमान जी के द्वारा, ऐसे सुरों तथा असुरों से मुक्ति पाने के लिए आपको अपने दृष्टिकोण को नकारना होगा। आपको यह भी नकारना होगा कि आप जो देख रहे हैं वही वास्तविकता है। आपके संसार में घटित हो रही सभी घटनाएं और आपके संसार में निवास कर रहे सभी मनुष्य भी आपके दृष्टिकोण की पुष्टि करें तो भी आपको उसे नकारना होगा। यदि कोई ठग आपको, अब एग्जाम्पल दिया जा रहा है, यदि कोई ठग आपको कुछ बेचने की चेष्टा कर रहा है तो आपको तब तक ना कहना पड़ता है जब तक कि वह हार कर अपना रास्ता नहीं नाप लेता। माफ कीजिएगा। जब आप बार बार ना कहेंगे तो वह अपने आप चिड़चिड़ा हो जाएगा और या तो भाग जाएगा या अपने सच्चे रंग दिखाना शुरू कर देगा। ठग यही तो करते हैं। मान लीजिए कि आप कुत्तों से प्यार करते हैं। आप अपनी दया और प्रेम उन पर बरसाते हैं। इसका अर्थ यह है कि आपके तन मन में जीवन के सकारात्मक रस बन रहे हैं और उनका पान करने के लिए सुर तो आएंगे ही। हो सकता है कि वे आपके तन मन पर लंबा डेरा डाल लें और कुत्तों के प्रति दया या प्रेम बरसाने के नए नए कारण आपको देते रहें। अब ये उल्टा बताया जा रहा है। कुत्तों के प्रति प्रेम, दया भाव, ये जो पॉजिटिव रस होते हैं, जो सुरों के लिए होते हैं, उनकी बात की जा रही है। आप कुत्तों के प्रति दया व प्रेम बरसाएंगे और आप कहेंगे कि इसमें समस्या क्या है, प्रबुद्ध व्यक्ति भी तो प्रेम और करुणा से भरे होते हैं। आप यही लॉजिक देंगे। समस्या यह है कि जब आपके तन मन में सुर रहने लगते हैं, अब ये जरूरी चीज है, समस्या यह है कि जब आपके तन मन में सुर रहने लगते हैं तो असुर भी अपने आप आ जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुर आपके जीवन में सकारात्मकता लेकर आएंगे, लेकिन असुर, जिनकी संख्या सुरों से कहीं अधिक है, आपके जीवन में नकारात्मकता लेकर आएंगे। आपको लगता होगा, ये जरूरी पैराग्राफ है, आपको लगता होगा कि सुर और असुर दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। यह धारणा बिल्कुल गलत है। सुर और असुर दोनों का गठबंधन होता है। दोनों एक दूसरे के कार्य में सहायक होते हैं। मान लो कि असुरों ने आपके मन में कुछ ऐसे विचार रोपित किए जिससे आपके जीवन में समस्याएं खड़ी हो गईं और उदासी, क्रोध, भय आदि नकारात्मक रसों की बाढ़ आ गई। इससे आपके और आपके मित्र, परिवार, समाज आदि के बीच खाई बन गई। इससे सुरों का भी काम बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि वो आपके भीतर ऐसी धारणा बैठा देंगे कि इंसानों से बेहतर तो कुत्ते ही होते हैं। वही सच्चे संगी हैं। एक और तो आप कुत्तों के प्रति प्रेम दिखाओगे और दूसरी ओर मनुष्यों के प्रति नकारात्मक रवैया अपनाओगे। एक और सकारात्मकता के रसों की फुहार फूटेंगी तो दूसरी ओर नकारात्मकता के रसों की फुहारें चल रही होंगी। सुर और असुर दोनों उसमें आनंद लेंगे। ठीक है। इसका समाधान यही है कि आप अपनी सभी धारणाओं को नकार दें, क्योंकि तन मन में जब अभिशप्त आत्माओं का वास हो तब आपके लिए यह चुनाव करना असंभव है कि कौन सी धारणा आपकी है और कौन सी धारणा उन्होंने रोपित की है। जब आप धारणाओं को नकारने लगेंगे तो अभिशप्त आत्माएं भाग खड़ी होंगी और आपका जीवन पुनः सामान्य हो जाएगा। इसको भी करके देखिएगा। जितनी बातें बताई जा रही हैं ये साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, साइकोलॉजिकल रिवायरिंग है आपकी।
अगर आप इन चीजों पर विश्वास करके इनको समझ करके आगे चल पाते हैं तो आज के बाद से जीवन की समस्याएं जो आपको उदास रखती हैं वो उदास नहीं रखेंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। चोर और ठग प्रकार की अभिशप्त आत्माओं से भी ज्यादा दुष्ट होती हैं तीसरे प्रकार की आत्माएं, जिनको उपद्रवी अभिशप्त आत्माएं कहा जाता है। ये खुले में तन और मन पर अपना राज करती हैं। जैसे आप गाड़ी से जा रहे हैं, बिना बात के आप रेड लाइट पे खड़े हैं, पीछे से कोई हॉर्न बजा रहा है, आप कह रहे हैं कि नहीं मैं तो रेड लाइट पार नहीं करूंगा, लेकिन पीछे वाला देख रहा है कि यार जगह खाली तो है, निकल क्यों नहीं जाता। उसके बाद वो उतर करके आता है, आपकी गाड़ी के सामने आता है, आपसे बहस करने लगता है, प्रेरित करता है कि आप बहस करें, प्रेरित करता है कि आपका उससे झगड़ा हो। ये जो आत्माएं हैं ये असुर प्रकार की आत्माओं के काम है। हमारे संसार में आधे से ज्यादा लोग असुरों से ग्रसित हैं। इसी वजह से हमारे जीवन में ये समस्याएं अक्सर खड़ी होती रहती हैं। इसीलिए सड़क पर चलते समय कहीं पर भी कोई भी समस्या आती है, कहीं पर भी झगड़ा झंझट होने का हिसाब किताब बनता है, तो आप नमस्कार करके उस जगह से निकल जाइए। ठीक है, क्योंकि असुर इतना बुरा कराएंगे कि आपके जीवन में नकारात्मक रस बने ही रहें। किसी को चोट लग जाएगी, कोई मार दिएगा किसी को, आप परेशान रहोगे, फिर केस चलेगा, उस केस को लेकर के मजे में परेशान रहोगे। इसमें जो असुर है वो मजा लेंगे। इसलिए इन चीजों को बचाव करके रखें, इन चीजों से बचें। अब आगे ये चीज दिखाई जा रही है, बताई जा रही है। बसंत एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, बसंत का एग्जाम्पल दे रहे हैं हनुमान जी। बसंत के जीवन से एक उदाहरण लेते हैं। एक दिन वह पेड़ की एक पेचीदा टहनी पर चल रहा था। पेचीदा इसलिए क्योंकि पक्षियों का एक नीड यानी एक घोंसला उस टहनी के ऊपर था। उसने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया कि वह सावधानी से आगे बढ़े, फिर भी उसका पैर नीड पर पड़ गया और भीतर रखे अंडे क्या हो गए, फूट गए। इस घटना के कारण अगले कई दिनों तक उसके मन में पीड़ा और पश्चाताप का रस उबलता रहा। असुरों ने उस उबलते रस का पान किया। उसके भरपूर प्रयासों के विपरीत उसका पैर नीड पर कैसे टिक गया, क्योंकि एक असुर ने वहां पर अवसर देख लिया था उसके तन मन को नियंत्रित करके उस घटना को जन्म देने का। इसलिए वो असुर कर पाया। जब अभिशप्त आत्माएं किसी एक छोटी घटना को जन्म दे देती हैं तो वे प्रोत्साहित होकर बड़ी घटनाओं को जन्म देने का प्रयास करती हैं। कुछ दिन के पश्चात बसंत में घुसे उस असुर ने एक और बुरा कार्य करने में सफलता पाई। बसंत उस दिन शहद तोड़ रहा था, तब उसे पुनः एक नीड़ दिखाई दिया जो उसके कार्य में अड़चन बन रहा था। उसने सोचा कि नीड़ में कोई अंडे नहीं है, इसलिए उसने लात मारकर उन नीड़ को नीचे गिरा दिया। बाद में उसको पछतावा हुआ और उसने स्वयं को दोष भी दिया कि उसने एक घोंसला गिरा दिया है। यद्यपि वह कार्य भी किसी असुर ने किया था, उसने नहीं किया था, यह असुर ने कराया था उससे। कुछ दिन के पश्चात उस असुर ने न केवल उसके तन और बुद्धि अपितु उसके विवेक तथा संस्कार पर भी नियंत्रण कर लिया था। बाबा ने उसे नीली चिड़िया का एक पंख लाने के लिए भेजा था। जब उसे कोई गिरा हुआ पंख नहीं मिला तो उसने चिड़िया को मारने का निर्णय किया। एक पंख के लिए किसी मातंग द्वारा एक चिड़िया की हत्या, और उसे पछतावा भी नहीं हुआ क्योंकि उसके संस्कार उस असुर के अधीन हो गए थे। वह सत्य और मिथ्या में अहंकार करने में असमर्थ था। तत्पश्चात उसने बाबा से इस बारे में बहस भी की। उसका तर्क था कि पक्षी को एक दिन तो मरना ही था। दो मातंगों के बीच हो रहे इस झगड़े से, कलह से उत्पन्न नकारात्मक रस का पान किसने किया, असुरों ने किया। अब आगे हनुमान जी बताते हैं कि इन तीनों तरह की आत्माओं से मुक्ति पाने का क्या तरीका होता है। दो तरह की आत्माओं का हम देख चुके। ठग प्रकार की आत्मा, नकारते जाइए। चोर प्रकार की आत्मा जो आप में आदत लगाती है, लत लगाने वाली, जरा जरा सी बात पे गुस्सा दिलाने वाली, ये चोर प्रकार की आत्माएं होती हैं। उनके लिए जागृति काफी है कि हाँ ऐसी होती हैं। जैसे ही आपको गुस्सा आएगा आप समझ जाएंगे कि ऐसी होती हैं, तो घंटी की तरह काम करेगा, आप तुरंत शांत हो जाओगे। नकारना ठग प्रकार की आत्माओं से निपटने का तरीका है। ये जो डकैत प्रकार की आत्माएं हैं जिनके बारे में अब हम बात कर रहे हैं, इससे निपटने के लिए जिस ताकत का इस्तेमाल किया जाता है वो है प्रार्थना। यहाँ पर प्रार्थना करने का तरीका हनुमान जी बता रहे हैं। ये प्रार्थना केवल तीसरे तरह की जो आत्माएं हैं उनसे ही नहीं, बल्कि सभी प्रकार की अभिशप्त आत्माओं से सभी स्थितियों में दूर रखने में आपको मददगार होती है, और इसे कहते हैं प्रार्थना। प्रार्थना में तीनों तरह की अभिशप्त आत्माओं से आपको मुक्त करने की शक्ति है। आपको किसी भी कालावधि के प्रारंभ में प्रार्थना करनी चाहिए, यानी किसी भी एक टाइम पीरियड के शुरू में आपको प्रार्थना करनी चाहिए। यह टाइम पीरियड यानी यह कालावधि एक दिन भी हो सकती है, एक पखवाड़ा यानी 15 दिन भी हो सकती है, एक महीना भी हो सकती है और एक साल भी हो सकती है। लेकिन जब भी आप शुरू करें तब भी इस चीज को रिपीट करें। ठीक है, दैनिक प्रार्थना कैसे करते हैं यहाँ पे हनुमान जी समझा रहे हैं एक एग्जाम्पल देकर के। दिन के अंत में आप अपने देवता को समर्पित करने के लिए कुछ सामग्री लेकर आइए।
वह सामग्री पत्ते भी हो सकते हैं, फूल भी हो सकते हैं, फल भी हो सकते हैं, या कुछ और भी हो सकता है जो आपने प्रेम और श्रद्धा से प्राप्त किया हो। जैसे जैसे आप अर्पण देते हैं वैसे वैसे पिछले दिन की घटनाएं आपके मन में तैरने लगती हैं। वे सभी घटनाएं अपने देवता को समर्पित कर दीजिए। यदि पिछले दिन किसी घटना से आपको उदासी हुई तो उस उदासी को भी अपने देवता के नाम कर दीजिए। यदि किसी घटना से आपको आनंद हुआ तो वह आनंद भी अपने देवता के नाम कर दीजिए। जीवन ने चाहे आपको सकारात्मक रस दिया हो या नकारात्मक रस दिया हो, सब देवता के नाम कर दीजिए। जब न तो सकारात्मकता आपकी रहती है और न ही नकारात्मकता, सुर और असुरों के लिए आपके तन मन में डेरा डालने का कोई कारण नहीं रह जाता। इस तरह प्रार्थना आपकी आत्मा को शुद्ध करती है और आप अपना नया दिन अभिशप्त आत्माओं के हस्तक्षेप के बिना जी पाते हैं। इसी तरह आप किसी भी सप्ताह के पहले अथवा किसी पखवाड़े के पहले अथवा किसी महीने के पहले अथवा किसी भी कालावधि, एक साल भी हो सकती है, किसी भी कालावधि से पहले प्रार्थना कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई साधारण आत्मा सकारात्मकता और नकारात्मकता के उतार चढ़ाव से गुजरती है। जब तक जन्म मरण के चक्कर में फंसी रहती है, जब तक कि उसे मोक्ष नहीं मिल जाता। यदि युगों तक किसी आत्मा को मोक्ष न मिले तो क्या होगा? क्या वह अनंत काल तक इस संसार में बंदी रहेगी? दूसरे शब्दों में, क्या आपकी आत्मा के पास इस संसार में विचरण करने के लिए इनफाइनाइट यानी अनंत समय है? तो जवाब है नहीं। इस संसार में न केवल आपकी देह का बल्कि आपकी जो आत्मा है उसका भी समय सीमित है। मरती नहीं है, लेकिन वो हमेशा रहेगी, लेकिन उसको शरीर मिलने बंद हो जाएंगे एक समय के बाद। और जब शरीर मिलने बंद हो जाएंगे तो फिर उसकी मुक्ति का रास्ता ही बंद हो जाएगा। शरीर मिलने के पर्पज यही होता है कि आप इस शरीर के माध्यम से अपने मन को स्थिर करके अपने आप को मेडिटेशन की स्टेट में ला करके अपने वास्तविक स्वरूप को, अपने बोध को पहचाने। लेकिन अगर आप सुर या असुर बन जाते हैं तो आत्मा तो रहती है, लेकिन आपको दोबारा शरीर नहीं मिलता, नया शरीर आपके पास नहीं आता। अब हम आगे देखते हैं हनुमान जी क्या बता रहे हैं। यदि हम इस संसार को एक मार्ग माने तो आपके नश्वर शरीर रथों की तरह हैं जो इस मार्ग पर दौड़ रहे हैं। आपकी आत्मा यहाँ पर एक छोटी सी यात्रा का आनंद लेने आई थी, परंतु यहाँ के अनंत मार्गों में उलझ कर रह गई। मार्ग भले ही अनंत हो, परंतु आपके पास यहाँ पर सदा सदा के लिए रहने का अनुमति पत्र नहीं है। यदि एक रथ यानी एक शरीर टूट जाता है, अर्थात एक तन मर जाता है, तो आप दूसरे में प्रवेश कर सकते हैं, किंतु यह सब अनंत काल तक नहीं चलता। इस मार्ग पर यात्रा का आनंद उठाने के लिए अधिक से अधिक आत्माएं उतर रही हैं। एक समय आता है जब मार्ग पर इतनी भीड़ हो जाती है कि रथों सहित यानी शरीर सहित मार्ग भी, यानी जिस रास्ते पे ये चल रही हैं, वो मार्ग भी विनाश को प्राप्त हो जाता है। मार्ग के दाहिनी ओर चल रही आत्माएं, अर्थात सकारात्मक रसों का पान करने वाली आत्माएं सुर बन जाती हैं, और मार्ग के बाईं ओर चल रही आत्माएं, अर्थात नकारात्मक कर्मों व इच्छाओं का आधिक्य रखने वाली आत्माएं असुर बन जाती हैं। पुनः एक नया मार्ग उभरता है, परंतु उस पर पुराने अनुमति पत्र लागू नहीं होते। अब ये आत्माएं शरीर धारण नहीं कर सकती, इसलिए क्या बन जाती हैं? घुसपैठिया बन जाती हैं। थोड़ी देर गए, मजे लिए, भाग आए। थोड़ी देर गए, रस का पान किया, भाग आए। ये करती हैं। थोड़ी थोड़ी देर के लिए ही इनको शरीर मिलता है, इनको परमानेंटली किसी शरीर में रहने का मौका नहीं मिलता। यही सुर और असुर होते हैं। मार्ग के बाईं ओर चल रही आत्माएं, अर्थात नकारात्मक कर्मों व इच्छाओं का आधिक्य रखने वाली आत्माएं असुर बन जाती हैं। पुनः एक नया मार्ग उभरता है, लेकिन इस नए मार्ग पर पुराने अनुमति पत्र यानी कि जो असुर बन चुकी हैं आत्माएं, अब इनको शरीर नहीं मिलेगा, इनको पुराने अनुमति पत्र इन पे लागू नहीं होते। इसलिए सुर और असुर इस मार्ग पर अवैध यात्री बन जाते हैं, घुसपैठियों की तरह। घुसपैठिए आपके देश के नागरिक नहीं है, लेकिन वो घुसपैठियों की तरह आपके देश में घुस रहे हैं। ठीक है। और वे बलपूर्वक चोरी छिपे आपके शरीर में यानी आपके रथों में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। यदि हम रथों और मार्गों की उपमा यानी कि कंपैरिजन से बाहर आकर बात करें, तो आपके पास इस संसार में अनंत समय नहीं है। इस संसार का विनाश होने से पहले आपको मोक्ष प्राप्त करना ही होगा। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते तो आप या तो असुर बन जाएंगे या सुर बन जाएंगे, और विनाश के पश्चात उभरने वाले नए संसार में भटकते रहेंगे। आप, अब ये हनुमान जी की बात है, आप अभाग्यशाली हैं कि आप तक मेरे शब्द पहुंच रहे हैं, वे आपको मोक्ष का रास्ता दिखाएंगे। ये हनुमान जी की वाणी है जो उन्होंने बताई। इसी के साथ ये चैप्टर, ये दूसरा भाग और ये चैप्टर भी यहीं पे समाप्त होता है।
अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। ये चैप्टर बहुत जरूरी था। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो इसे रिपीट करके दोबारा सुन लीजिए, क्योंकि पूरी की पूरी जो कली हनुमाड़ी है उसका बहुत बड़ा क्रक्स इस चैप्टर में है। आगे आने वाले चैप्टर्स में भी बहुत सी चीजें हैं जो हमें समझनी है। ऐसे ही करके दो दो तीन तीन पार्ट्स में हर चैप्टर हम समाप्त कर देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल पर, आते रहिए, देखते रहिए। नोटिफिकेशन जो आइकन है उसे आप दबा दीजिए, सो दैट आपको जो अपडेट्स हैं, जो भी मैं नया वीडियो डालता हूं वो आपको मिलते रहें। ठीक है, इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।